कोरोना फिर से एक्टिव होने लगा है। नोएडा में पहला केस सामने आया है। यहां 55 साल की एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसकी पुष्टि गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ नरेंद्र कुमार ने की। एक मरीज है जो कि 55 साल की महिला है, जिसने अपनी हिस्ट्री दी थी कि उसका कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जुकाम हुआ है। तो उसके लक्षणों के आधार पर उसकी जांच की गई तो आरटी-पीसीआर में वो कोविड पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण के कुल 32 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना के 23 केस मिले हैं। इनके अलावा गाजियाबाद में 4, गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद में 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। सरकार यह पता लगा रही है कि दिल्ली एनसीआर के ये मरीज कहीं बाहर से यात्रा करके तो नहीं आए हैं। कल तक कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में। और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी कहा कि कोरोना के केसेस तो आए हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं। सरकार हर तरह से तैयार है। अगर बात देश की करें तो फिलहाल केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने सभी जिलों से कोविड-19 की निगरानी बढ़ाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। केरल में 95 सक्रिय मामले हैं, जबकि तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56। महाराष्ट्र के ठाणे में पिछले 3 दिनों में कोविड संक्रमण के 10 केस सामने आए हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने अस्पतालों से सतर्क रहने को कहा है। ठाणे नगर निगम की विज्ञप्ति के अनुसार रोगियों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं और उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का पर्याप्त भंडार है और कोविड-19 टेस्ट किट भी आसानी से उपलब्ध है। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर डीएस चटर्जी ने दिल्ली एनसीआर में कोरोना की स्थिति को लेकर कहा कि इसके कुछ न कुछ मरीज हमेशा ही आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का नंबर तो बहुत कम है, अगर किसी को हो भी रहा है तो बहुत ही माइल्ड है। कोल्ड एंड कफ के मरीज जरूर आ रहे हैं, वो हमेशा ही आते रहे हैं, पर जहां तक आप कोविड की बात करें, कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरैडिक केसेस। कोई भी नंबर्स ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम लोग मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं हो रही है और हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में कोई कोविड डेथ इन द लास्ट 1 मंथ तो हमने तो नहीं देखा है। तो अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। ना ही हम लोग हर एक मरीज में टेस्ट कर रहे हैं। जिनमें हमें जरूरत महसूस हो रही है, जो कि बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या एल्डरली है या एकदम बहुत ही चाइल्ड है या सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स हो रही है, उनमें जहां हम चेक भी करा रहे हैं मोस्टली कोविड नेगेटिव ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत अंडर कंट्रोल है। स्पोरैडिक केसेस ये हमें तब भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये एपिडेमिक या पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, दिस विल रिमेन एज अ स्पोरैडिक केस वाला रहेगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा टाइप रहेगा, जो कि माइल्ड होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैकल हो जाएगा रेगुलर अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। अभी तक मेरे ख्याल से वही हालत है और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक मरीज जो कि नजला जुकाम खांसी करके आ रहा है उसमें ये कोविड के लिए टेस्ट किया जाए। इसलिए कहा जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में है। कोविड को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं।